मैं छोटा था तब मैं ऐसे रुपए को उल्टा पुल्टा करके देखता था कि इसमें कहां सुख है। अभी भी मैं यही सोचता हूं कि आज तक मैंने हजारों लाखों करोड़ों अब तो सब कुछ देख लिया दुनिया का, लेकिन मैं 5 करोड़ की गाड़ी में भी बैठा हूं, 500 करोड़ के हवाई जहाज में भी, जो पर्सनल लोगों के हवाई जहाज होते हैं ना, ये तो सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें सब लोग टिकट लेके बैठते हैं। तो एक दिन मेरे से बोले बाबा जी जो है हम लोग कितने आनंद से जी रहे हैं। तो मैं देखा 5 करोड़ की गाड़ी में बैठा है, मैंने सच बता रहा हूं, मैंने चारों तरफ देखा, उसमें कहीं आनंद दिखा ही नहीं। बल्कि मैं ये 5 साल पहले की बात बता रहा हूं, मैं उस गाड़ी में बैठा और मेरा फोटो अगले दिन उसमें छप गया एक अखबार में, बाबा जी 5 करोड़ की गाड़ी में। वो जैसे ही छपा मैंने उसकी गाड़ी वापस भिजा दी, मैंने कहा भला लेके जाए इसको, हमको तो इसमें सुख मिला नहीं, अखबार में और छपवा दिया बाबा जी 5 करोड़ की गाड़ी में। अरे भैया हमको तो भाई आसन लगा के सुख है, और वो आसन भी सिंहासन पर नहीं, जमीन पर ही आसन लगा लो और उस परमात्मा से लो लगा लो, उसमें सुख है ना भैया। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता और सुख पूर्वक बैठ सको, प्रयत्न को शिथिल कर दो, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाओ तो यही सुख है। बस हमेशा उसमें जियो। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, भगवान में रमण करते हुए, रमण रेते में आए हो ना तो ऐसा रमण करके जाओ, तुम जहां भी रहो तुम भगवान में ही रमण करते रहो, एक क्षण के लिए भी उससे कनेक्टिविटी टूटे नहीं। कनेक्टिविटी विद गॉड, दिस इज योग, यही तो योग है, उसके साथ बस जुड़ गए। योगस्थः कुरु कर्माणि, बस अब वो ज्ञान उसका दिया हुआ, शक्ति उसकी दी हुई, हृदय में प्रेम करुणा कृतज्ञता उसकी दी हुई, बस किए जाओ, ये है अध्यात्म। तो भीतर से कामना मुक्त हो गए, जो परमात्मा ने प्रेरणा दी बस वो किए गए। और घर की भी, ये गृहस्थ के लिए भी बता रहा हूं, ये सन्यास के लिए भी बता रहा हूं, और मैंने तो लाइफ के हर एस्पेक्ट को जिया है। देखो एक तो होता है शुद्ध ज्ञान, एक होता है अनुभूत ज्ञान, एक्सपीरियंस्ड। मैं आपको ट्रुथ, अनुभूत सत्य आपसे कह रहा हूं। जिंदगी के हर पहलू को जी के देखा। यह आदमी चाहे कितना ही होशियारी करे, वह आदमी इतना ही कर सकता है, पूर्ण विवेक के साथ पूर्ण पुरुषार्थ कर सकता है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण निष्ठा पूर्ण विवेक के साथ पूर्ण पुरुषार्थ करो, फिर जो भगवान कराए बस करते जाओ, तो तुम एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं हो सकते। यह पूर्ण सुख पाने का मंत्र भीतर से, कामना मुक्त रहो, और बाहर सत्ता के लिए कुछ नहीं करना, संपत्ति के लिए कुछ नहीं, भाई सब कुछ भगवान का है। तो फिर किस बात के लिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है ना, जो है उसको भी भगवान का प्रसाद मान करके, और उसको भी समष्टि के। ये देखो प्रकृति में कुछ लोग दोष ढूंढते रहते ना, तो मैंने तो बहुत व्याकरण शास्त्र ही पढ़ा, प्रकृति में विकृति है का, प्रा माने उत्कृष्ट, कृति माने रचना, प्रकृति तो भगवान की उत्कृष्ट रचना, प्रकृति में कोई विकृति नहीं है। विकृति तो आदमी के अज्ञान में है, अविवेक में है, प्रकृति में कहीं विकृति नहीं है। सत्ता, संपत्ति, सम्मान घर में, सम्मान संस्थाओं में। साधु के लिए क्या तिरस्कार और क्या सत्कार। साधु होकर के भी तिरस्कार और सत्कार में पड़ गया। जो शास्त्र में लिखा है वो साधु को जीवन में जीना चाहिए, तो ही लोगों का धर्म में विश्वास रहेगा। जो शास्त्र में लिखा है वो जीवंत कहां देखने को मिलेगा? साधु के जीवन में। तो किस बात के लिए कि ये पुरस्कार मिले, वो सम्मान मिले? अरे भैया, मनु महाराज ने तो कह दिया कि जो विद्वान और सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, उनको सम्मान से विष के तुल्य डरना चाहिए और अपमान की अमृत के तुल्य चाहना करनी चाहिए। यह है जीवन पे। सत्ता, संपत्ति, सम्मान और इंद्रिय को सुख इसी में उलझा पड़ा है आदमी। आप पूरे जीवन को देखेंगे तो इन चार की परिधि में ही चक्कर काट रहे हैं सब। तो भगवान करे आपकी ये जीवन से ये उलझन खत्म हो जाए कि मेरे पास कितनी सत्ता है, कितनी संपत्ति है, कितना सम्मान है। ये क्वांटिटी से कभी भी ना आदमी सुखी नहीं होता है। तो मन का संतोष है जो है।
तन ढकने के लिए 2 कपड़े, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, जीने और जीने के बाद, मरने के बाद 2 गज जमीन। जीते जी भी आदमी चाहे कितना ही पैर पसार के सो जाए, 2 गज से ज्यादा जमीन सोने में, चले या दौड़े, एक बार में 1 टाइम 2 गज से ज्यादा आदमी के जमीन काम नहीं आती। तन ढकने के लिए 2 कपड़े। अरे ये तो आदमी की क्या बात है। नहरम चिंतयेत प्राज्यो धर्मम एकम ही चिंतयेत अहरो ही मनुष्याणाम जन्मना से जायते। भाई ये तो सारी ईश्वर की व्यवस्था। पैदा होने से पहले मां के स्तनों में दूध और कहते ना खाना खाने से पहले दांत, सब कुछ दे रखा है विधाता ने। अरे चींटी से लेकर हाथी तक, अरे हम कितना खाएंगे 200 ग्राम। किसी का बहुत ही बड़ा पेट हो तो 2 किलो खा लेगा। अरे हाथी 2 क्विंटल खाता है, वो भी उसका भी पेट भर जाता है, तू क्यों बावड़ा हो रखा। हम 2 कपड़े तन ढकने के लिए, 2 वक्त की रोटी पेट भरने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए, 2 गज जमीन, इतनी तो सबको मिल जाती है। बाकी हाय हाय किसी की मिटती। और आजकल तो ऐसा हो गया, जब भी किसी से मिलो हाय, जैसे किसी की मां मर गई हो। पहले की हाय राम यूं कहते थे, किसी को हाय ना लगे। आज जिसको देखो वही हाय। ये नहीं भाई, ये हाय ना लगे किसी को। तो चलो अब थोड़ा योग सिखा देता हूं, ठीक। तो भीतर से कामना मुक्त रहना और बाहर से भी सत्ता, संपत्ति, सम्मान और ऐन्द्रिक सुखों की कामना से मुक्त होके जो भीतर आत्मा में परमात्मा प्रेरणा दे रहा है, बस करते जाना। जो होगा वो शुभ होगा, मंगल होगा, उससे अभ्युदय निश्चय सब सिद्ध होगा। सुबह उठ करके 2 चीजें छोड़ देना, एक तो आलस्य और एक नशा, और 2 काम शुरू कर देना, सुबह जल्दी उठना और योग करना। बाकी सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा ना समझ में आए ना, महाराज जी बता रहे थे ना, महाराज जी सरल करके बताते, तो महाराज जी का मैं भी तो शिष्य हूं। तो आपको और कुछ ज्यादा समझ में ना आए तो सुबह जल्दी उठो, योग करो। और योग थोड़ा कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा योग कर लेना। फिर महाराज जी कहते हैं प्रभात फेरी कर लो, बस। फिर सुबह अच्छी तो दिन अच्छा, और एक एक दिन अच्छा तो जिंदगी अच्छी। इतना ही जीवन है। जिसने क्षण को पहचान लिया वो विद्वान हो गया, जिसने कण को पहचान लिया वो धनवान हो गया। बस इतना सा है। तो सुबह उठ के क्या करना, एक तो ये करना। और जिनको शरीर में सामर्थ्य हो, तो मैंने तेजी वाला बताया ही था, 1 मिनट में लो लग जाएगी शरीर की सुध बुध। वो काना एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो मोरी रे, कल गयो दिल की चोरी रे। तो सुध बुध भूल जाओगे, 1 मिनट करके देख लेना। लेकिन 1 मिनट वही करना भाई जिनको हार्ट की प्रॉब्लम और हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। कभी तुम 1 मिनट जैसा मैं बता रहा हूं वैसे करो और फिर पूरे स्वर्गवासी हो जाओ। देखो थोड़ा धीरे धीरे, ये तो धीरे धीरे तो सबके लिए। और ये जो साधु संत महात्मा है जिनको ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है, और जो ब्रह्मचारी हैं या जिनको कोई बीमारी नहीं है, 1 मिनट करके देखना। और यहां ध्यान लगाना, अपने आप ही अंदर से ना ज्योति प्रकट होगी, अपने आप लो प्रकट होगी सहज। कैसे? एक ही मिनट में आज्ञा चक्र में ज्योति प्रकट हो जाएगी अपने आप। पसीना अपने आप आएगा, जैसे मेरे को अभी आ रहा है। सुबह सुबह ठंड में भी 1 मिनट, पूर्ण स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, बीमारों के लिए 5 मिनट। दूसरा कपालभाति, एक सेकंड में 1 बार बीमारों के लिए, और जो स्वस्थ हैं 1 मिनट में 200 बार। जिसको कुंडलिनी शक्ति जगानी हो 1 घंटा कर लेना, 5,000 से 6,000 बार हो जाता है एक बार में। अब 5,000 बार जब एक क्रिया होगी तो सृष्टि का एक अकाट्य सिद्धांत, कर्म और कर्म का प्रतिफल।
यही पूरा अस्तित्व और कुछ भी नहीं, तो इसका फल मिलेगा। अब जिनको तेजी से करना है वो ऐसे, हम तो रोज करते हैं ना, तो हमारा तो अभ्यास है। एक सेकंड में ध्यान लग जाता है साहब, है ना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक क्षण में देखो, आप लगा के देखो, एक क्षण में देखो। ध्यान में ऐसे तो बहुत बात है, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था। हम ध्यान लगाते हैं ना, तो सबकी एक समस्या है ना, जब आंखें बंद करके बैठते हैं तो क्या दिखता है? ऑफिस वालों को ऑफिस दिखाई देता है, माताओं बहनों को रसोई में आज कौन सा पकवान बनाना है वो दिखता है, जिसने कभी जिंदगी में बहुत प्यार किया हो तो वो दिख जाता है, या जिसने बहुत अपमान किया हो वो दिख जाता है। बोलो ये होता है कि नहीं होता है? सबकी दिल की बात कह रहा हूं, यही होता है। हम ना दो चीजों से पार नहीं जाते। वैसे तो 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो कष्ट देने वाली वृत्तियां हैं, एक तो स्मृति है और दूसरी निद्रा है। और इसलिए मैंने 2 शब्द बोले थे, हम सोचने और सोने के पार नहीं जा पाते। बहुत हमने तो दर्शन उपनिषद सब पढ़े, तो दर्शनों में तत्व विवेचन करते हैं कि आप जो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और इनके फिर समवायानाम पदार्थानाम तत्व ज्ञान निश्रेयसम, सब कुछ ये पढ़ा कि भाई ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इनके साधर्म में वैधर्म में इनके तत्व ज्ञान से मुक्ति होती। अब इनके तत्व ज्ञान से मुक्ति तो होती है, लेकिन ये विवेचन करते 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 भी फिर एक वो स्थिति आती है जहां बुद्धि के पार नहीं जा पाते। सबसे अंतिम ग्रंथि होती है अध्यात्म में, किसी की पात्रता हो या ना हो, सब जीवों के अंदर संस्कार तो है ही मुक्ति का, सबके लिए कह रहा हूं। सारी ग्रंथियां छूट जाती है, लेकिन अंतिम जो बुद्धि के पार, माने ऋतंभरा की मैं बात कर रहा हूं, वो विवेक ख्याति की बात, विवेक ख्याति होने के बाद भी बुद्धि से पार जाना ये नहीं हो पाता। ये अंतिम ग्रंथि है। आत्मा मनस संयोग विशेषात आत्मा प्रत्यक्षम, वात्स्यायन भाष्य महर्षि गौतम के न्याय सूत्रों पर, कि आत्मा और मन के संयोग विशेष से, अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा विवेक ख्याति की स्थिति में आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन इससे भी आगे पार जाना, माने ये स्मृति तो वहां भी रहेगी ना, जहां बुद्धि होगी वहां स्मृति होगी। यद्यपि ज्ञान गुण आत्मा का ही है, लेकिन बुद्धि के माध्यम से होता, कारण यही है, और इसके माध्यम से सारा खेल होता है। अब इसमें भी कई भेद आ जाते हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि यही है कि जो है ये जो जब तक सशरीर आत्मा है, माने एक तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जो अद्वैत का पूरा सिद्धांत, वो उसका तो आधार यही है, लेकिन शरीर के साथ जब युक्त हैं तब तक, और शरीर में रहते हुए भी, जब शरीर है, इंद्रियां है, मन है, तो इनके साथ संपर्क तो रहेगा ही। उस समय जीवन मुक्त तो रहता है एक विवेक ख्याति की स्थिति में, लेकिन इसके पार जाना, मैंने कहा स्मृति, 2 तरह की स्मृतियां हैं, एक दिव्य स्मृति, एक भौतिक स्मृति। उससे भी पार, स्मृति से पार जाना, और स्मृति से पार जाते हैं। आप अभी सोचते हो कई बार कि मैं निर्विचार हो जाऊं, अब निर्विचार तो हो नहीं पाते। जैसे विचार खत्म होते हैं तो किस में पहुंच जाते हैं बोलो? समाधि तो लगती नहीं, किस में पहुंच जाते हैं? नींद में, सुसुप्ति में पहुंच जाते हैं। समाधि में नहीं पहुंचते, सुसुप्ति में पहुंच जाते। तो स्मृति और ये सुसुप्ति, निद्रा से भी आगे की स्थिति की मैं बात करूं, इन दोनों के भी पार जाना है ना, तो यहां ये एक माध्यम है प्राण विद्या, इसी को ब्रह्म विद्या भी कहा है। अब बहुत बड़ा इसका विषय है, तो थोड़ा सा संकेत किया। ये आप ये अभ्यास करके देखो, जिनको बहुत ज्यादा अवरोध है ना साधना में,
शरीर, इंद्रिया, चित्त शुद्ध हो जाएगा। ये प्रामाणिक बात है एकदम। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, इसमें सब कुछ है एक सूत्र में। सत्याह कामान ऋतापि धान हिरण्मयेन अपात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। ये आप करके देखो, एक ही दिन में आपको आनंद आ जाएगा। फिर ऐसा रस आएगा जो बोल रहे थे महाराज जी, रसो वैसा। सारे रस जिस ब्रह्म से निकलते उसके साथ तादाद में हो गए, रसो वैसा। इसमें तो इतना आनंद आता है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। और ऐसे बैठ के करना। तो जिनके गोडे दुखते हैं ना, उनके रिपेयर हो जाएंगे। सल्लो मैया, बाबा घोटन दुखते हैं, घोटू दुख है, ये घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, सारा रिपेयर हो जाएगी पूरी बॉडी। रीबर्थ, एक जन्म होता है मां की कोख से और दूसरा ये आध्यात्मिक जन्म होता है योग से। करके देख लो, ये भौतिक जन्म नहीं, ये दिव्य जन्म, आध्यात्मिक जन्म। पूरा शरीर नया हो जाएगा। गला सड़ा, जिनकी चेहरे पर झुर्रियां आ गई है ना, और दोबारा इससे स्किन भी टाइट हो जाएगी, बुढ़िया भी गुड़िया जैसी हो जाएगी। और जो मोटी मोटी मैया है ना, वो भी पतली पतली हो जाएगी। ये करो, भूख पर अपने आप नियंत्रण आ जाएगा। सच्ची बात बता रहा हूं आपको। अभी देखो, हमने कुछ नहीं खाया, तुम्हारे सामने बैठे, और तुम दौड़ लगा लो, और किसी में ज्यादा ही जोर आजमाइश करने हैं तो कुश्ती करके देख लो। देखियो टीवी पे वो ओरिजिनल कुश्ती थी। हाँ, ये कोई, हाँ, बहुत मेरे से कई लोग मिले उसके बाद, बड़े बड़े, कोई राजनीति के, कोई, अरे बोले बाबा हमको तो पता नहीं था, तुम तो पटकने भी बहुत जोरदार रहते। अरे मैंने कहा बाबा होकर के कुश्ती नहीं लड़ेगा तो और कोई कौन लड़ेगा? तो ताकत होनी चाहिए। लेकिन देखो, अपने आप ही तुम्हारी तृष्णा मिट जाए, कोई इच्छा ही नहीं होगी। शरीर को चलाने के लिए बस खा रहे हो, और ये शरीर धर्म का निर्वहन करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करोगे, लेकिन कोई कामना के बिना। बस ये करके देखो, पूरा शरीर नया हो जाएगा। न हड्डी की कमजोरी रहेगी, न खून की कमी रहेगी, न कैल्शियम की, न आयरन की, न विटामिन की, न विटामिन, आजकल ये सभी तो कमियां हो रही हैं। विटामिन D3, विटामिन B4, विटामिन D3, विटामिन B12। फिर ये लोग क्या उल्टा पाठ पढ़ाते हैं, बोले तुम शाकाहारी हो ना, इसलिए विटामिन D3 और विटामिन B12 कम हो गया है। तुम्हारे अंदर विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C की कमी है, डेफिशिएंसी है। तुम्हारे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, तुम्हारे अंदर कैल्शियम की, तुम्हारे हार्मोन्स का इंबैलेंस हो रहा है, इसलिए तुम्हें ये इंजेक्शन ठोको, ये गोली ठोको, गोली को मारो गोली। अब तो खेलो योग की होली। ये योग वाली होली है, धर्म अध्यात्म की भक्ति की होली है ना। ये गोली गाली क्या करेंगे सब? ऐसे करो। ये महाराज जी ना, जो इस समय भी इनके टमाटर की तरह जो लाल लाल गाल है ना, ये महाराज जी रोज ठोकते सुबह सुबह, रोज कपालभाति करते महाराज जी। ये तो बचपन में बहुत योग करते थे, और अभी आसन थोड़े कम हो गए क्योंकि वो प्रसाद मिला हुआ है ना थोड़ा। नहीं तो रोज योगाभ्यास, और इतना चलते हैं, अभी भी दौड़ते हैं। और महाराज जी कृपा कर दो। अरे महाराज की कृपा तो है, तू थोड़ा कुछ कर लिया कर। महाराज की कृपा तो पूरी है, तू अपने ऊपर भी थोड़ी कृपा कर ले। खाने पे, पीने पे, सोने पे, सब चीजों पर, भोग पे, सब पर नियंत्रण आ जाए। योग सूत्र में है महाराज जी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, बोले महाराज आप पतंजलि के नाम से योग पीठ चलाते हो और ये हठ योग वो पतंजलि के नाम से कराते हो, बोले ये कहां लिखा है कपालभाति? मैंने कहा प्रचरधन विधारणाभ्याम व्यापरण से का मतलब क्या है? प्रचरधन वेग पूर्वक छोड़ो, विधारण सहज धारण करो, यही तो कपालभाति। इतना सूक्ष्म हो जाएगा और ऐसा संगीत उठेगा अंदर से,
आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य सब अंदर से होने लगेगा। बहुत जबरदस्त है कपालभाति, इसकी महिमा बहुत हो जाएगी लंबी। फिर वो बाद में जब शरीर शुद्ध हो गया तो फिर वो अगली बाह्य प्राणायाम और अब बैठे बैठे घुमाओ तुम। अब अपने शरीर पर तो नियंत्रण होना चाहिए ना भाई। वो तो खड़े होकर के तो इसलिए बताते हैं कि सब देख लेते हैं। ऐसा शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए। फिर उज्जाई गले थायराइड के लिए, थायराइड की बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल, पता नहीं क्या क्या कौन सी गोली खाते रहते हैं। ये उज्जाई थोड़ी देर रोक के रखना होता है, इसमें अभ्यंतर भी हो जाता है। और फिर ऐसे छोड़ के फिर ये गंगा यमुना सरस्वती ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये स्वर विज्ञान पूरा ना। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, ये अग्नि सोमात्मक का जगत है ना, तो अग्नि और सोम का समन्वय होता है अपने अंदर से। आप ये पांच मिनट भी करके देखो, ऐसे ही थोड़ा किया करो, बहुत लाभ होगा इससे। मन को एकदम शांति मिलेगी, सदा तृप्ति। ऐसा ही सुबह सुबह ना भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इसके बाद ओम श्वासों पर ध्यान किया था और दिन भर सहज रहोगे। थोड़ी देर कीर्तन करके अब की सभा को विराम देंगे। शुगर वाले जोर से नहीं करना, शुगर वाले करेंगे शुगर ठीक होगी बेटा, इसी से डीजनरेट में सेल रीजनरेट हो जाएंगे, गोली और इंसुलिन तक छूट जाता है, ठीक है ना। वो तेजी से मत करना, तेजी से करने से ना सामर्थ्य कम होता है ना, तो बेहोशी आ सकती है बस। तो चलो क्या गाऊं, मैं तो मौन हो जाता। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है।
त्याग भूजा चौदीसा ओम जय जय मां जगदम्बे मां पांच में पंचमी गावे शुद्ध कविता जगदंबानी स्तुतिमा कविता ने स्थान મળ્યું છે कवितानी एक લીટી પણ जगदंबानी ઘરે સારે છે गावे शुद्ध कविता ओम जय जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायत सर्वमंगल मांगल्ये सर्वार्थे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो राम निष्ठा, कृष्ण निष्ठा, शिव निष्ठा, गुरु निष्ठा અને પાંચમી